तो अगले सप्ताह जो मुझे लग रहा है कि अब ऊपर की तरफ जाएगा। शनिवार शोध में सिल्वर का एनालिसिस, और उसके बाद अगर प्राइस $72 के ऊपर चला गया तो फिर हम बोलेंगे कि पैटर्न फेल हो गया है। तो कैसा चल रहा है हमारा सिल्वर का एनालिसिस? क्या पिछले सप्ताह का एनालिसिस ठीक रहा या नहीं रहा? कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं कि हमने क्या कहा था और क्या हुआ। तो हमने बात करी थी कि सिल्वर अभी भी डाउन साइकिल में ही है। सिल्वर इन डाउन साइकिल, ये 6 का लिखा हुआ कमेंट है, और पिछले सप्ताह भी हमने यही रेनफोर्स किया था। पॉसिबल डाउन साइड $55, ये हमने पिछले सप्ताह लिखा था, और ये भी लिखा था कि पैटर्न फेलियर पॉइंट $72 है। तो $72 के ऊपर तो नहीं गया, $72 के आसपास पहुंचा था, लेकिन उससे नीचे ही रहा। तो अभी हमारा अनुमान था कि अभी डाउनसाइड और है। तो क्या ऐसा होगा, वो तो अभी हम एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन मेरे पास एक कमेंट आया, तो कमेंट में ये लिखा था कि मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया है, तो $55 तक कब तक जाएगा। तो इसके लिए थोड़ी सी लर्निंग कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। बहुत ही यूनिक मेथड है, इससे जो निकलता है वो किसी और मेथड से नहीं निकलता। तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। नीचे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि सिल्वर कहाँ जा रहा है। तो जब हम नेक्स्ट वेव की बात करते हैं तो नेक्स्ट वेव कुछ इस तरह से चलती है। पहले एक लेग नीचे जाता है, दूसरा लेग ऊपर जाता है, और तीसरा लेग फिर से नीचे की तरफ जाता है। और इन लेग्स के अंदर भी इन पैटर्न्स बनते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल परिपक्व होकर ये बता सकते हैं कि कब क्या होगा। जैसे जैसे पैटर्न बनता जाता है हम उसको आइडेंटिफाई करते रहते हैं और फिर देखते हैं कि अगली चाल क्या होने वाली है। और ऐसा ही मेरे को लग रहा था कि $55 जा सकता है। तो अभी भी डाउन साइकिल ही है, अभी कोई अप साइकिल नहीं आई है। लेकिन ट्रेड इस चीज़ पे नहीं लिया जा सकता कि डाउन साइकिल है कि अप साइकिल है। ट्रेंड किस तरफ का है उस पर ट्रेड नहीं लिया जाता। ट्रेड लिया जाता है रिस्क रिवॉर्ड देख के, कि आपने कहाँ ट्रेड दिया है, उसमें रिस्क कितना है कि स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, रिवॉर्ड कितना है कि कहाँ तक जा सकता है। किसी और के कहने पे आप रिस्क रिवॉर्ड नहीं देख सकते। ट्रेड तो आप ले रहे हैं ना, मैं तो नहीं ले रहा हूँ। और मान के चलिए कि मेरे ये वीडियोस सिर्फ एनालिसिस पर्पस के लिए हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ना बाई की रिकमेंडेशन है, ना सेल की रिकमेंडेशन है, ना ही होल्ड की रिकमेंडेशन है। ये बिल्कुल मान के चलिए कि किसी और के कहने पे, चाहे वो कोई भी हो, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। खुद सीखिए तभी करिए। अब होगा क्या, हो सकता है कि मेरे एनालिसिस गलत है, या मेरे को वेव पहचानने में गलती हो गई हो सकता है कि $55 तक ना जाए। फिर क्या होगा, तो आप एग्जिट कहाँ करेंगे? आगे का एनालिसिस तो अभी कर लेते हैं, परंतु मेरा यही सुझाव रहेगा कि सोमवार के दिन जहाँ पे भी आपको एग्जिट मिल रही हो ले लीजिए। चाहे वो छोटा सा प्रॉफिट हो, चाहे वो छोटा सा लॉस हो, ले लीजिए। क्योंकि उसके बाद पता नहीं कि क्या हो सकता है। अगर तो नीचे चला गया बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं गया उल्टी डायरेक्शन में चलने लगा तो लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि सीख के करिए, लर्निंग लेके करिए। मेरा कोर्स लेना चाहते हैं तो मेरा कोर्स लीजिए, किसी और का कोर्स लेना चाहते हैं तो किसी और का लीजिए, लेकिन लर्निंग करके ही करिए। पुस्तकें पढ़िए। मेरे पास यहाँ पे इतनी सारी पुस्तकें रखी हुई हैं, वो ऐसे ही सजाने के लिए नहीं रखी हुई हैं, उनको कोई ना कोई पढ़ता है। मेरे घर में सब लोग पढ़ते हैं। तो आप भी पुस्तकें पढ़िए, कोर्सेज करिए, प्रैक्टिस करिए, किसी और के कहने पर ट्रेडिंग मत करिए। तो अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहते हैं तो जूम पे मैं ये लाइव कोर्स करता हूँ, जिसमें मैं नेक्स्ट वेव और एंड पैटर्न के बारे में पूरी अच्छी तरीके से समझाता हूँ। स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको कोर्स की डिटेल्स भेज दूँगा। तो आइएगा ज़रूर, क्योंकि या तो आप ट्रेडिंग में लॉस करके पैसा कमा सकते हैं, या आप उसी पैसे को यूटिलाइज करके कोर्स करके ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि अगले सप्ताह क्या हो सकता है। तो अगले सप्ताह $55 जा सकता है, जा भी सकता है, पर ये ज़रूरी नहीं है $55 जाए। हो सकता है कि वो $60 तक जाए फिर रुक जाए, हो सकता है कि 55 के नीचे भी चला जाए। तो यहाँ पे हम टाइमिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो कमेंट का एक और पॉइंट था कि कब जाएगा, तो कब हमको नहीं पता होता है। हम पैटर्न्स देखते हैं, जैसे जैसे पैटर्न्स बनते जाते हैं उस तरह से हम इवॉल्व होते जाते हैं। तो अगले सप्ताह जो मुझे लग रहा है एक ऐसा पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, जो मुझे लग रहा है कि अब ऊपर की तरफ जाएगा। हो सकता है कि 1-2 दिन नीचे चले, हो सकता है 1-2 दिन साइडवेज रहे, हो सकता है कि ये जो लो पॉइंट बना हुआ है करीब करीब $61 का, उससे नीचे चला जाए। सारी चीज़ें पॉसिबल हैं।
तो 1-2 दिन बाद ही हमको कंफर्मेशन मिलेगी। लेकिन जो मुझे लग रहा है वो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये पहले ऊपर गया है, अब ये नीचे जा रहा है और फिर ये ऊपर जाएगा। अब ये भी हो सकता है ये प्रीवियस लो जो $61 के आसपास है उसका लो नहीं तोड़े तो ऊपर चला जाए, और ये भी हो सकता है कि $61 का लो तोड़े और फिर नीचे जाए फिर ऊपर चलना शुरू करे। तो काफ़ी डाइसी है। लेकिन जब वो रेगुलर आवर्स में जब ट्रेडिंग हो रही होगी, जब पैटर्न्स बन रहे होंगे, तभी मैं बता सकता हूँ कि क्या होगा। लेकिन एक चीज़ तो काफ़ी श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस सप्ताह एक ऊपर का ट्रेंड जरूर दिखेगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म का ही ट्रेंड हो। और उसके बाद अगर प्राइस $72 के ऊपर चला गया तो फिर हम बोलेंगे कि पैटर्न फेल हो गया है, सिल्वर अब अप साइकिल में आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि सिल्वर कहाँ जाने वाला है, नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? कंफ्यूज कर दिया ना मैंने? तो इसी के लिए बोलता हूँ कि कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ट्रेडिंग इस तरह से नहीं होती है कि हफ्ते में आप किसी से एक चीज़ सुनिए और उस पर ट्रेड ले लीजिए। ट्रेडिंग तभी होती है जब आप स्क्रीन के सामने बैठेंगे, टर्मिनल के सामने बैठेंगे और पैटर्न्स को मॉनिटर करते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगले शनिवार शोध में। नमस्ते और धन्यवाद।